बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। आशु बरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री ज्वारदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरण कमलों में प्रदान को प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो जरा थोड़ा बताइए कि पता चले कि आपको कितना समझ में आया। तो चलिए संतोष आंटी जी आप चलिए, तो ये बताइए ये नहरें जो आ रही हैं ये कैसे आ रही हैं। प्रणाम जी। हाँ जी ये प्रणाम। नहर ये नहर जो नहर है, एक नहर 400 कोस की है। आगे 50,000 कोस की जगह छोड़कर दूसरी नहर, इसी तरह तीसरी, फिर चौथी, 10 नहरें आ रही हैं। हाँ 10 जी। नहरों के 9 संधे बन जाती हैं। 50,000 की एक संध आ गई। हाँ जी। अब ऐसी ऐसी, ये तो खड़ी नहर, लंबाई में चौड़ाई में नहरें आ गई 9। अब लंबाई में 124 चलो बस 124 बस अब कोई खड़ी। और बताएगा। हाँ जी बहुत अच्छा बताया। तो अब कोई और सुंदर साथ जी बताइए, एक नहर के चारों तरफ कितने चौक बन रहे हैं और कितनी नहरें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। अब कोई दूसरा सुंदर, जनकेश दीदी आप बताइए। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक एक हार में 124 चौक बन रहे हैं। हाँ जी। और क्या बताना है? नहरें खड़ी, जो खड़ी नहरों के चबूतरे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। सारे 124 24। हाँ जी 124 चौक बन गए। हाँ तो ये जी। देखिए यहाँ से, तो ये जो चौक बन रहे हैं 124 बन रहे हैं, और ये जो खड़ी नहरें आ रही हैं, तो पूरे राउंड में ये नहरों के चबूतरे कितने आ रहे हैं। 10 चबूतरे। 10 10 चबूतरे हो तो गए। 10 तो ऐसे आ रहे हैं ना, चौड़ाई में आ रहे हैं, ऐसे 10 आ रहे हैं राउंड 124 में। 124 ही घेर के आ रहे हैं। नहरें भी 124 ही आई। हाँ जी 124 ही नहरें आएंगी, 124 अच्छा ही आ रही। राउंड में चौक आएंगे। चौक आएंगे ये वाले। और सविता दी आप बताइए, एक चौक का बयान कीजिए, कैसे आएगा, क्या शोभा आएगी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ, एक चौक के 3 हिस्से किए तो 16,666 में बगीचे आए, और दूसरी तरफ भी 16,666 में बगीचे आए। हाँ जी। फिर बोमबर सेंटर में बोमबर ऊंचा चबूतरा उठा। हाँ जी। बोमबर ऊंचा चबूतरे के चारों तरफ सीढ़ियां लगी और बाकी जगह घेर के कठेड़ा आया। हाँ जी। और फिर ऊपर एक हार मंदिरों की आई।
हाँ जी, ये देखिए, हाँ जी, अब बोलिए। हाँ जी, पहले ये बोम्बर ऊंचा दोनों तरफ बगीचे आ गए हाँ जी, 16,666 में, और उस हाँ तरफ जी, भी। और फिर बोम्बर चबूतरा उठा तो चारों तरफ सीढ़ियां आई बोम्बर की, और 133 की चौड़ाई लेके। और फिर जो चबूतरा उठा, इसमें ये पहले ये 400 कोस की रोस उठी कमर हाँ भर। जी, हाँ जी, फिर बोम्बर सीढ़ियां आई, उसके बाद 133 के ये चौखुटे चबूतरे आए, और बीच में दरवाजा आया। 900 कोस के मंदिर आते गए, 16-16 चारों पांचों में। हाँ जी, और ये जब बड़ा दरवाजा जो आया उसको पार करके भी आगे दरवाजा आया एक और। हाँ जी, फिर एक तंबों की हार और 2 गलियां आई, फिर मंदिरों की हार, फिर तंबों की हार। और फिर ये कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, ये जो येलो वाली लाइन आ रही है। बस बस, हाँ और जी, ठीक है। हाँ, अब कोई और बयान करेगा तो इधर और मुक्तसर दीदी वाले। बस ये दीदी इसमें ये रह गया, बस ये 4 गुर्ज आए, 200 100 की जगह लेके, हाँ बीच जी, में 200 का एक गुर्ज 200 आया। का। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए इधर से। मतलब पाठ जो है कैसे आ रहा है, क्या शोभा है उसकी। पहले बैठक बनी है, उसके पहले 3 हिस्से हो गए। पहले एक हिस्से में बैठक और एक हिस्से में बगीचे, नहरें, चबच्चे आए हैं, और तीसरे हिस्से में जल आया है। और उसमें जो स्तून है वो 5 भौम तक सीधा जाता है, और बाकी वो बगीचे और जो कुंड है वो नीचे रह जाता है। तो अब सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये जो अपना 16 जो अपने एक खांचे में मंदिर आ रहे हैं, तो एक मंदिर की क्या शोभा आ रही है, इसे देखिए। एक मंदिर जो आ रहा है 900 कोस का, एक मंदिर आ रहा है। हम्म, ये देखिए, बाहर की तरफ ये देखिए, पहले ये रोस आ रही है 400 कोस की, और यहाँ पर मंदिर आ रहे हैं 16 चौका, यानी कि 64 जो मंदिर आ रहे हैं। 64 मंदिरों में से जो एक मंदिर है वो है 900 कोस की लंबाई और 900 कोस की चौड़ाई आ रही है। तो 900 कोस की लंबाई चौड़ाई का जो ये एक मंदिर की शोभा आ रही है, तो इसमें 33 कोस का ये दरवाजा आएगा। सेंटर में 4-4 मंदिर, चारों दोनों तरफ आ जाएंगे 4-4 मंदिर। इधर भी दाएं बाएं भी बीच में दरवाजा और 4-4 मंदिर आ जाएंगे, क्योंकि जो एक मंदिर है वो है 100 कोस का। सही मंदिर। हाँ। 100 कोस का जो एक मंदिर आ रहा है, तो उसमें सेंटर में ये 33 कोस का दरवाजा और 33 कोस के दोनों तरफ चबूतरे आ जाएंगे। और इधर भी 4 मंदिर आ रहे हैं, इधर भी दाएं बाएं दोनों तरफ 4-4 मंदिर आ रहे हैं। तो जब हम इनकी गिनती करेंगे तो वो कैसे करेंगे, एक बार चारों कोनों को छोड़ देंगे, कोने वाले मंदिर, और 3-3 ये मंदिर लेंगे, तो 6 मंदिर हो जाएंगे एक दिशा में। तो चारों दिशा के, हाँ ये ठीक, तो चारों दिशा के ये मंदिर आएंगे 24, और फिर कोने वाले प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 28 मंदिर। ये देखिए, महाराज जी के नक्शे से ज्यादा क्लियर है। ये है, ये देखिए,
बीच वाला ये दरवाजा आ रहा है, ये 4 मंदिर आ रहे हैं, कोने वाले चारों कोनों को हम एक बार छोड़ देंगे। फिर 3 मंदिर एक दिशा के होंगे, तो 6 मंदिर एक दिशा के, चारों तरफ के हो जाएंगे 24 और फिर कोने प्लस कर देंगे तो ये आ जाएंगे 28 मंदिर आ जाएंगे। एक महल के अंदर 100 कोस के 28 मंदिर आ जाएंगे, 4 दरवाजे होंगे। फिर आगे इस दरवाजे को पार करके हम दरवाजे वाले मंदिर में आए तो यह भी 100 कोस का होगा। फिर आगे दरवाजा पार करके आगे चलेंगे तो ये गली आएगी 100 कोस की, ये गली आएगी। तो फिर यहाँ पर 20 थंब आएंगे, 20 थंब चारों तरफ आ जाएंगे। फिर आगे बगीचा आएगा, बगीचे के बाद यहाँ पर 12 थंब आएंगे चारों तरफ। फिर आगे सेंटर में चबूतरा आएगा, कमर पर ऊंचा, चबूतरे के ऊपर वही दिखा ना, चबूतरे के ऊपर सिंहासन, कुर्सियां, ये सारी शोभा आएगी। तो यहाँ से देखिए ये थंब आ रहे हैं, ये देखिए 100 कोस की गली को पार करके ये 20 थंब कैसे आ रहे हैं, आपस में मेहराबे बनकर चारों तरफ एक दहलान की तरह यहाँ बन जाता है, क्योंकि थंब आपस में मेहराब डालेंगे, ऊपर मानिक के फूल, फिर ऊपर पेशानी, फिर इनकी चांदनी बनेगी। तो 20 थंबों की गिनती कैसे आ रही है, ये देखिए, चारों कोनों को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 थंब एक दिशा में आ रहे हैं, तो चारों तरफ के हो जाएंगे 16। फिर 4 कोने वाले थंबों को प्लस कर देंगे तो ये 20 थंबों की यहाँ पर गिनती आती है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर 12 थंब आएंगे चारों तरफ। 12 थंब कैसे आ रहे हैं, ये देखिए, चारों कोनों को हम छोड़ देंगे तो बीच वाले 1 2 3 थंब एक दिशा में होंगे, तो चारों तरफ के हो जाएंगे 12 थंब। 12 और फिर 4 कोने वाले, तो ये सही नहीं बने, ये 12 थंब आने चाहिए। 2 एक तरफ होते हैं दिशा वाले, 2 चौका 8 और फिर 4 कोने वाले। दूसरे नक्शे से आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी 12 थंब आएंगे चारों तरफ और बीच में चबूतरा, ये देखिए सिंहासन की शोभा, फिर चबूतरा कमर पर ऊंचा, ये कमर पर ऊंचा चबूतरा आ रहा है। तो चबूतरे के ऊपर सिंहासन, कुर्सियां, गिलम, ये सारी शोभा बनेगी। तो इस प्रकार का हमारा यानी कि एक जो मंदिर 900 कोस का जो एक मंदिर आ रहा है उसकी ये शोभा आ रही है। तो इसी प्रकार के 64 जो मंदिर आ रहे हैं, 64 जो मंदिर आ रहे हैं, तो सभी मंदिर इसी प्रकार के आ रहे हैं। तो बाकी आपको पता है, आगे जाएंगे तो फिर 2 गलियां आ जाएंगी, फिर मंदिरों की हार आ जाएगी, फिर 900 कोस की एक गली, फिर 900 कोस की दूसरी गली, फिर मंदिरों की हार, फिर आगे थर्ड पार्ट में कमर पर ऊंचा चबूतरा। तो यही शोभा हर जगह पे आएगी। तो ये हमारा था 4 पहल का मोल। तो अब हम आगे चलते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ गया तो फिर हम आगे वाला जो 8 पहल का जो माहौल आ रहा है तो हम उसमें चलते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, आगे चले। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे ये 4 ओम का आ रहा है तो उसी प्रकार ये 8 का आएगा। ये देखिए, ये है 8। आगे वाली जो हार आ रही है, पहली हार में
124 महल जो आए, पहली हार में जो 100 इसी प्रकार के ऐसे 50-50 हजार कोस के 124 महल, 124 ही ये खड़े नहरों के चबूतरे आए। तो वो आपस में मिलान होता गया उनका। तो उसके बाद फिर हम आगे की ओर जब चले तो फिर आगे हमें साथ लगती हुई, क्योंकि ये जो नहर आ रही है तो दोनों की एक ही नहर आएगी, बीच वाले दोनों चबूतरों की। तो फिर हम आगे चले तो 8 पहल की हमें ये हवेली दिखाई दी। तो 8 पहल की ये जो हवेली आ रही है तो ये भी इसी प्रकार आएगी। बस इसमें इतना अंतर होगा कि इसमें जो भी कुछ बनेगा वो 8-8 बनेगी, 8 नहरें, 8 बुर्ज, 8 फुहारे गिरेंगे, 8 कुंड बनेंगे, बस इतना ही अंतर होगा। तो फिर आगे में हम ये जो 50,000 कोस का जो चौक बन रहा है तो इसी प्रकार चारों तरफ 124 चौक बने, 124 खड़े नहरों के चबूतरे आए। 1/3 पार्ट में ये बगीचे आएंगे। 16,666 में ये बड़ोवन के पेड़ आ रहे हैं। फिर आगे जो भूम बर ऊंचा चबूतरा ये उठा, 8 पहल का यहाँ सारा है। तो भूम बर ऊंचा जो हीरे का जो चबूतरा उठा तो उसके भी चारों दिशा में ये देखिए सीढ़ियां चढ़ रही हैं। सीढ़ियों की चौड़ाई कितनी आ रही है? 133। 133 कोस में सीढ़ियां चढ़ रही हैं। और बगीचों के सामने जो अंदर जो सीढ़ियों के सामने जो रोस आ रही है वो भी 133 कोस की आ रही है। ये भी हीरे की आ रही है। इसके अंदर भी हम चल रहे हैं सीढ़ियों के ऊपर। जब हम चढ़ रहे हैं तो यहाँ भी हमें चलता हुआ पानी दिखाई देगा कि इस सीढ़ियों के अंदर भी ये पानी चल रहा है। तो ऐसी हमें शोभा दिखाई देगी। चारों दिशा में सीढ़ियों चढ़ रही हैं, रोसे आ रही हैं। फिर इन सीढ़ियों के ऊपर हम जब चढ़े तो ऊपर आए तो यहाँ पर 400 कोस की परिक्रमा वाली रोस आएगी। इस रोस के बाद फिर सीढ़ियों के सामने ही, चारों सीढ़ियों के सामने दरवाजों की शोभा आएगी। अब यहाँ भी दरवाजों का जो हांसार है 400 कोस का आ रहा है, जिसमें 133 कोस में चौखुटे चबूतरे, बीच में दरवाजे की शोभा। फिर इसी प्रकार ये 16 मंदिर, 16 महल एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक आ रहे हैं। तो 64 जो महल आ रहे हैं। तो अब यहाँ इतना अंतर होगा कि दरवाजे से 4 मंदिर के बाद यहाँ पर गुरज आएगा। पहले 8 मंदिर के बाद गुरज एक ही आना था। तो अब यहाँ हर खांचे में 2-2 बुर्जों की शोभा आएगी। दो बुर्ज आ रहे हैं। तो चारों तरफ के ये देखिए 8 बुर्ज हो गए। एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जो 16 मंदिर आ रहे हैं। तो इन 16 मंदिरों में दरवाजे से 4 मंदिर छोड़कर चौथा और जो 5वां मंदिर आ रहा है उसके सामने 100 कोस की जगह लेकर 200 कोस का परिक्रमा वाली रोस के ऊपर यहाँ पर गुरज आएगा। अब गुर्ज के भी 3 दरवाजे तीनों दिशाओं में आ जाएंगे। 2 दरवाजे अंदर की तरफ आएंगे। फिर आगे वाला जो गुरज आएगा वो आएगा 8 मंदिर छोड़कर फिर गुरज आएगा।
यानी कि दरवाजे से 4 मंदिर छोड़ दिए, फिर इस दरवाजे से भी 4 मंदिर छोड़कर 2 बुर्ज एक खांचे में, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 2 बुर्ज आ रहे हैं, तो चारों खांचों में 8 बुर्जों की शोभा हो गई। अब ये 8 जो बुर्ज आ रहे हैं इसी प्रकार आएंगे। फिर आगे देखिए 2 गलियां आ गई, एक थंबों की हार, थंब आएंगे, 68 थंब आ रहे हैं चारों तरफ, और 64 मंदिर आ रहे हैं। 4 दिशा में बड़े दरवाजों की शोभा आ रही है। फिर आगे 2 गलियां और बीच में थंबों की हार आ रही है। फिर थर्ड पार्ट में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, चबूतरे के ऊपर भी चारों तरफ 68 थंबों की हार आ रही है। फिर आगे इसके भी 3 हिस्से हो गए, 3 पार्ट हो गए, तो जिसमें एक पार्ट में बैठक होगी और दूसरे पार्ट में बगीचे की शोभा आएगी, और तीसरे में कुंड आएगा, और तीसरे में कुंड आएगा। खून ऐसे, तो यहाँ पर पानी का खून जा रहा है। तो ये इनकी जो भूमि बनेंगी वो बनेंगी 8 भूमि बनेंगी। तो 8 जो भूमि बनेंगी सुंदर साथ जी, तो जब इनकी चांदनी बनेगी, चांदनी के ऊपर 8 भूम जाकर जो 9वीं भूम बनेगी, तो उसके ऊपर ये स्थून खुल जाएगा, तो यहाँ पर पानी का कुंड बन जाएगा। तो उसमें यहाँ पर 9 फुहारे निकलेंगे। 9 फुहारे जो निकलेंगे, तो यहाँ चांदनी के ऊपर, चांदनी के ऊपर चारों तरफ ये जो गुरज आ रहे हैं, चारों तरफ ये फुहारे, इन गुर्जों के कुंडों में ये पानी गिरेगा। गुर्जों के कुंडों में 8 फुहारे गिरेंगे, और बाकी जो बीच वाला जो फुहारा होगा वो इसी में गिरेगा चक्री खाकर। तो ऐसी शोभा 8 पहल की आएगी। तो सुंदर साथ जी 8 फुहारे, 8 चादरें यहाँ पर गिर रही हैं। अब यहाँ गुर्जों के कुंडों में जो 8 फुहारे गिर रहे हैं, तो यही कुंडों से, गुर्जों के कुंडों से ये पानी नीचे वाले कुंडों में आएगा। इसी में नीचे वाले कुंडों में ये पानी आएगा। तो इस प्रकार ये 8 भूम की ये शोभा आ रही है। फिर आगे जो बगीचे आ रहे हैं, बगीचों की जो भूमि होंगी, तो उसमें 9 भूमि बन जाएंगी, क्योंकि बगीचे जमीन पर आ रहे हैं। तो ये देखिए 8 फुहारे इन गुर्जों में, कुंडों में गिर रहे हैं, और जो 8 नीचे कुंड आ रहे हैं, इन कुंडों से अब 8 नहरें निकलेंगी, 8 ही बगीचे बन जाएंगे। ये देखिए 1 बगीचा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बगीचे बन जाएंगे, 8 कुंड बन जाएंगे, और 8 ही ऊपर से चादरें गिर रही हैं। अति सुंदर शोभा दिखाई देती है। तो ये है हमारा 8 पहल का 8 भूम की हवेली का बयान।
तो इनकी 9 भौमें आएंगी। जब इनकी 9वीं भौम होगी तो इस चांदनी के साथ मिलान कर लेंगी। जहां पर ये चादरें गिर रही हैं वहां पर ये छत नहीं आएगी, यहाँ पर कटिंग होती जाएगी, क्योंकि इसी चांदनी के बीच में से यहाँ कटिंग करके यहाँ 8 चादरें कुंडों में गिर रही हैं और इनकी अति सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। तो ये है हमारा 8 भौम का ये बयान। तो अब आगे जो बयान आएगा वो आएगा 16 भौम का। तो सुंदर साथ जी, अब आपको ये समझ में आया? दोबारा रिपीट करूं? मंजू जी, ये जो कुंडों से नहरें निकलती हैं, हाँ जी। छोटी नहरें हैं, ये छोटी हैं, ये 100 की है। कुंडों से जो जो नहरें ऊपर से निकल रही है चादरें, ये 100 कोस की है। 33 कोस में जल, 33 की रोस, अच्छा ये रोसों छोटी को हैं। कठेड़े और लगे ये हुए जो हैं। चारों तरफ 124 आ रही हैं, फिर ये 400 की कोस ये की हैं। 400 की, हाँ जी, ये बड़ी नहरें हैं। आगे यहाँ देखिए चबच्चे भी आ रहे हैं, इसमें भी 5-5 फुहारे चल रहे हैं। जहाँ नहर पूरी होगी, समाप्त होगी, तो वहां पर चबच्चे आ रहे हैं। इन चबच्चों में 5-5 फुहारे चलकर इसी में ही गिर रहे हैं। और ये बड़ी जो नहर आ रही है, इनके फुहारे आपस में कमाने बनकर एक चबच्चे से दूसरे चबच्चे में आ रहे हैं। इधर से भौम बाई भौम इनकी सब छतें आपस में दूसरे चौकों के साथ सब मिलान होता जाएगा। तो फिर चारों तरफ से हमें ये 8 चादरें गिरती हुई दिखाई देंगी। ये शोभा आएगी जब हम 4 भौम की चांदनी पर खड़े होंगे, तो हमें ये 4 भौम ऊंची ये बिल्डिंग दिखाई देगी, ये हवेली दिखाई देगी, क्योंकि इनकी 8 भौमें आ रही हैं। फिर आगे वाला जो तीसरी हार आएगी तो उसमें 16 भौमों का बयान होगा। मंजू जी, हाँ जी, जब बच्चों नहरें तो नीचे ही होंगी ना, पहले नीचे बस जमीन नीचे ही पर ही। रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये तो पहली और भूमि ये में ही आएंगे चबच्चे नहरें, आगे ऊपर वहां नहीं जाएंगे, सिर्फ बगीचों की भूमि बनेंगी। और जो ये माहौल आए हैं ना, इनके दरवाजे जैसे गुर्ज में तो 5, एक गोल के 5 दरवाजे होते हैं ना, हाँ जी, तो चबूतरे पे माहौल आए हैं, बोम्बर ऊंचे चबूतरे पे माहौल आए हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, उसके 3-3 दरवाजे हैं। सामने एक दरवाजा है या 3? जो माहौल आ रहे हैं, हाँ जी, बताइए। हाँ, अभी मैं जैसे गुर्ज निकालती हूँ, 1 मिनट नक्शा गुर्ज निकालती में हूँ। एक दरवाजा खुला ना, तो 5 दरवाजे 3। ये देखिए, हाँ जी, ये दरवाजे कह रहे हो? जैसे गुर्ज में बताया ना, अंदर दरवाजा जाना है तो 3 दरवाजे हो गए ना, हाँ जी, तो सबके 3-3 है। ये वाले मॉल को कह रहे हो? हाँ, इस बाहर की साइड एक दरवाजा है या 3-3? नहीं नहीं, इसके एक ही दरवाजा आ रहा है। तो गुर्ज, जहाँ गुर्ज आया वहां तो फिर 3 आएंगे ना, गुर्ज में भी जाना है दरवाजा। तो ये 900 कोस का है ना, एक महल 900 कोस का है, तो इसमें 4-4 मंदिर आ रहे हैं, तो एक जो 100 कोस का होगा वो उस बुर्ज में आ जाएगा। अभी आपको अच्छा, दिखाई ना पिक्चर उसकी हाँ जी, कि हाँ जी। हाँ, तो ये एक नहीं है, ये इसमें 4-4 मंदिर आ रहे हैं। बहुत विशाल है ये 900 कोस का। ये छोटा दिख रहा है ना, तो ये बहुत विशाल है। हाँ, तो 8-8 हो गए दरवाजे। हाँ, तो उसमें एक 100 कोस के 4 मंदिर आ रहे हैं, तो बुर्ज के अंदर एक एक मंदिर आ जाएगा, उसमें एक एक दरवाजा है। हाँ जी, है ना, समझ आ गया ना? हाँ हाँ, आ हाँ गया। जी, मंजू जी, ये जो रोज जाती है 133 कोस की है ना, ऊपर मेन सीढ़ियां भी 133 कोस की हैं, हाँ जी, 133 कोस की और उसके चौड़ाई। आसपास जो चबूतरे हैं वो भी 133। हाँ जी, जो फिर एंटर करने के लिए वो दरवाजा है पहले मेन, वो भी हाँ बहुत जी, बड़ा 133 का ही है।
नहीं, 400 कोस का आएगा। ये नहीं, देखिए चबूतरे चबूतरे तो बीच में लेते हैं ना, चबूतरे के पीछे दीवार आ रही है तो दरवाजा नहीं, तो वो उसका 400। तो हाँ, वो नहीं, दरवाजा जो लगा है उसको बाहर ये मतलब वहां पे 133 कोस का, हाँ जी हाँ जी दरवाजा 133 का हाँ हो गया जी, ना। ये 133 आसपास का तो वो दरवाजा दीवार इधर, आ जाएगी उसपे, 133 का मेहराबे। अंदर की तरफ, हाँ जी, बाकी दीवार आ जाएगी। 133 ठीक। की दीवार इधर चबूतरे के आगे, 133 की दीवार इधर, ये दरवाजा 133 कोस का, ये भी 133 133। कोस का अंदर वाला भी। ठीक है। अब 16 पहल का बयान करूं या इसी को रिवीजन करना है? बोलिए, टाइम हो गया? टाइम ही हो गया अब तो। हाँ जी, टाइम भी हो गया, हाँ जी हाँ जी। तो कल सुंदर साथ जी इसको अच्छी तरह याद करके आना, क्योंकि एक एक पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए तो फिर हम आगे चलेंगे। तो इसकी शोभा को देखा करो, इसके ऊपर चढ़कर चल कर देखा करो, फिर हमें पता चलेगा कि इसकी क्या शोभा आ रही है। तो यहाँ देखिए कैसे फुहारे आपस में कमाने बना रहे हैं। जब हम अंदर जाएंगे तो इन बगीचों की शोभा हमें दिखाई देगी, इन नहरों की शोभा, नहरों के कठेड़े लगे हुए हैं दोनों तरफ, और बगीचों की सुंदर शोभा, बगीचों में फल लगे हुए हैं, आपस में मेहराबे बना रहे हैं, नहरों के ऊपर भी मेहराबे बनती जाएंगी सभी। तो ऐसी शोभा उन बगीचों की आ रही है। 4 भौम और 8 भौम में बड़ोवन के पेड़ आएंगे। आगे जो 16 भौम का बयान होगा तो उसमें आएंगे मधुवन के पेड़ आएंगे, 16 और 32 में मधुवन के पेड़ आएंगे। तो सुंदर साथ जी अब अपना टाइम पूरा हो गया, तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम।